एक्स हाई पेंशन के लिए ईपीएफओ के पास 1.20 लाख आवेदन पहुंचे। ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हाई पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ईपीएफओ ने 13 मार्च को ही लगभग सभी पात्र ईपीएस सदस्यों के लिए हाई पेंशन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2023 कर दी है। इससे पहले यह तिथि 3 मार्च 2023 थी। इसके बाद से ही आवेदक ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए तेजी से आवेदन कर रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 9 मार्च 2023 तक 1.20 लाख से ज्यादा ईपीएस सदस्यों ने आवेदन कर दिया है। ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2023 को सर्कुलर जारी कर योग्य ईपीएस सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना एक्स के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के निर्देश दिए थे। ईपीएफओ ने आवेदन का तरीका, पात्रता शर्तें और जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से बताया था, जिसके बाद से आवेदन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 9 मार्च 2023 तक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 120,279 व्यक्तियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल के जरिए लागू नियम जॉइंट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए आवेदन किया है। वहीं लाभार्थियों की कुल संख्या जॉइंट ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों और पात्र कर्मियों की संख्या पर निर्भर करेगी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से कहा था कि वह सदस्यों के साथ साथ पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 के लिए अपने मूल वेतन में योगदान करने के लिए 4 महीने का समय दे। कई ईपीएफओ सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा यानी पेंशन योग्य वेतन पर योगदान दे रहे हैं, जो उनके मूल वेतन से कम है। इसके बाद लाभार्थियों को उच्च पेंशन के लिए अधिक योगदान का रास्ता साफ हो गया था। ईपीएफओ पोर्टल के जरिए योग्य कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी और मौजूदा कर्मचारी ले सकते हैं। ईपीएस सदस्य ई सेवा पोर्टल वेब लिंक्स पर विजिट करें। इसके बाद पेंशन ऑन हायर सैलरी को सेलेक्ट करके जॉइंट ऑप्शन के विकल्प पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉइंट ऑप्शंस को चुनें। अब मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें, यानी यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। इसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। यदि भविष्य निधि से पेंशन निधि में कोई एडजस्टमेंट किया जाना है या निधि में दोबारा जमा किया जाना है तो आवेदन पत्र में आपकी सहमति मांगी जाएगी। यदि फंड को छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से पेंशन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आपको भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब आपको सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियां सही है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन पत्र के सफल जमा होने पर एक रसीद संख्या दिखेगी। यह संख्या भविष्य के लिए जरूरी होगी, इसलिए इसे संभाल कर रखें।